आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2023 के बारे में। जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि 1275 पोस्टों पर बिहार दरोगा की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आवेदन 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है। देखिए, फॉर्म तो सभी कैंडिडेट फिलअप करेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आखिरकार जॉब लेने के लिए अगर आपको वर्दी चाहिए तो आखिरकार आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार हमारा इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है। प्री एंड मेंस दोनों का हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करना होगा ताकि आप इस बार दरोगा में एक सीट पक्की कर पाएँ। तो सारा इन्फॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार दरोगा के संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले यहाँ से देखिए। मैंने बिहार दरोगा के ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके पीडीएफ को ओपन कर रखा है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। ये देखिए जो पीडीएफ है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले देखिए जो नोटिस है, ये जो पीडीएफ है ये आपको पूरी तरह से ऑफिशियली है, जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बिहार दरोगा का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार आप इस नोटिस को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये बिहार दरोगा के सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक सिलेबस का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सिलेबस, सबसे पहले ऊपर में देखने को मिल जाएगा बिहार दरोगा सिलेबस 2023। सिंपली आप इस पर क्लिक करके जो है इस पेज को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, इस पेज को ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके पास आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और स्क्रॉल करके नीचे आना है सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है डाउनलोड सिलेबस पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डाउनलोड तो कर पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको समझने में परेशानी होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको एक एक पॉइंट को सबसे पहले डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, कैसे आप इसमें जॉब ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनका मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि दौड़ लिया जाएगा, और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा और आपको दरोगा बनना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो देखिए, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा रहेगा इसमें 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसमें 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, और जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी कि जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करें कि आखिरकार निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है। तो दोनों एग्जाम में यानी कि मेंस और प्री दोनों एग्जाम में आपको 0.2 मार्क्स आपको निगेटिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम पैटर्न मेंशन किया गया है कि आखिरकार जो आपका सब्जेक्ट रहेगा प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स एंड जीके और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होती है। टोटल मार्क्स आपको 200 रहेंगे, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 120 मिनट रहने वाला। ठीक है, वही हम लोग बात करें मेंस एग्जाम के बारे में। तो देखिए, मेंस एग्जाम बिल्कुल प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार ही होता है, यानी कि सेम आपका एग्जाम पैटर्न होता है, लेकिन आपको होता ये है कि द्वितीय चरण में आपको 2 एग्जाम देना होता है। ठीक है, पहला पेपर आपको हिंदी का देना होता है, जो कि आपका 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। ये आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि आप क्वालिफाई कर पाइएगा तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। जो आपका मेन एग्जाम होगा वो होगा यहाँ पे पेपर 2 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाल की मेंशन किया गया है कि मेंस में 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2। सबसे पहले आपका जनरल हिंदी होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 मार्क्स का, टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। और जो सेकेंड पेपर होगा वो आपको होगा जनरल स्टडी, जिसमें जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी पर आपको जो है आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 हो जाती है। टोटल 200 मार्क्स होते हैं, और समय आपको 120 मिनट दिया जाता है।
तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभी आपको प्रारंभिक परीक्षा फोकस करना है, लेकिन मेंस एग्जाम भी आपको इसमें कवर होता रहेगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम है। सिर्फ मेंस में आपको होता ये है कि आपको 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है सिर्फ क्वालिफाइंग, और बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो कि फेल होते हैं, यानी कि लगभग सभी कैंडिडेट हिंदी में पास हो ही जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए इसके फिजिकल डिटेल के बारे में मेंशन किया कि हाइट कितना होना चाहिए, तो यहाँ से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस मेंशन किया गया है, जीके और करंट अफेयर्स में कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल में मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दौड़ के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पाइएगा। ठीक है, ओवरऑल ये जो वैकेंसी है बिहार दरोगा का बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्नातक पास कर चुके हैं तो आपको आवेदन करना चाहिए, और जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया है इसके अनुसार आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड सिलेबस PDF पर यहाँ पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और अपने से आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो मैंने आपको बता दिया। देखिए किसी वैकेंसी में सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से आपको नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है। इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, और समझने के बाद आपको पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्म तो फिलअप करना ही है, बिल्कुल अपने मन से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आपका इस बार दरोगा में जो है रिजल्ट हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि नौकरी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।